इसको संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग कितना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है और क्या आपको अप्रोच अपनानी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो बेस में जो पावर दे रखी है वो 3 दे रखी है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इनका क्यूब कर सकते हैं। तो अगर हम x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 का क्यूब कर देते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या आएगा भाई। ए क्यू एक्स की पावर क्यू मल्टीप्लाई बाई 2/3 प्लस बी क्यू एक्स की पावर क्यू मल्टीप्लाई बाई 1/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 2/3 और एक्स की पावर 1/3 और क्या आता है ए प्लस बी एक्स की पावर 2/2 एक्स की 2/3 और एक्स की पावर 1/3 बराबर ये कितना हो जाएगा। दो चौको 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 से 3 उड़ गया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 एक्स आ जाएगा प्लस यहाँ पर 3, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी। 3 बेस समान है तो 3/3 मतलब एक्स बचेगा यहाँ पर और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कितनी 2, तो यहाँ पर 2 रख दो तो ये कुल मिला के 6x हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण बन जाएगी हमारे पास। यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 8 बराबर 0। तो जोड़ने घटाने पर जो है वो प्लस, गुणा करने पर हमारा -8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर +7 होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हैं 8x माइनस के x और माइनस के 8 बराबर 0 लिख लेते हैं। x को यहाँ पर मतलब बाहर ले लेते हैं तो x प्लस कितना आ जाएगा 8। यहाँ से -1 को अगर बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 8 बराबर 0। तो x प्लस 8 और x माइनस के 1 बराबर 0 आ गया। तो एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर 8, एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर 1। तो हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर -8, एक वैल्यू आएगी x बराबर 1। तो बताना है कि x के मानों का योग कितना होगा भाई। x के मानों का योग कितना होगा -8 + 1 कितना हो जाएगा -7। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलिए, इसमें क्या दे रखा है 27, तो इसको हम 3 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 दे रखा है। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1/2 बराबर 3 की पावर n। 3 से 3 यहाँ पर हटा दो, 3 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ये बचा 3 की पावर -2, ये बचा 3 की पावर n। तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी तो 3 की पावर +2 और -2 बराबर 3 की पावर n। 3 की पावर यहाँ तो हो जाएगी 0, 3 की पावर n, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। सो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें हमें a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको पहले हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मतलब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 1 + 2√5। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है a + b √5। 6 + 2√5 बराबर a + b√5। अगर हम कंपेयर कराएं तो a बराबर तो 6 आ जाएगा और b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के 2। तो दो वैल्यू हमारे पास आएंगी, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 2, जो कि आपके ऑप्शन डी में गिवन है। नेक्स्ट, यदि 2 की पावर x की वैल्यू इतनी दे रखी है, 3 की पावर y की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। देखिए 2 की पावर x बराबर, ये 2 की पावर 4 को हम क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा y + 1। और इसको ले सकते हैं 3 की पावर y बराबर 3 की पावर x माइनस के 9। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, बेस समान है 2y + 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से y बराबर आ जाएगा x माइनस के 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी y + 9। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो y + 9 और ये 2y + 2। तो यहाँ से y इस तरफ आएगा, 2 इस तरफ आएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7। y की वैल्यू 7 आ चुकी है। यहाँ पर पुट कर देते हैं y की वैल्यू, यहाँ पर पुट कर देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 7 16। तो x की वैल्यू हमारे पास 17 आ चुकी है और y की वैल्यू आ चुकी है 7, सॉरी 9
7 16 होगा, तो 16,17 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ए की पावर 2x बराबर बी की पावर 2y बराबर सी की पावर 2z बराबर ए दे रखा है, तो एक्स वाई जेड का हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो अगर इक्वेशन नंबर बी बाई की पावर 2y बराबर कितना दे रखा है सी, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर हम देखें तो b बराबर कितना दे रखा है ए की पावर x, तो ए की पावर 2x की पावर 2y बराबर कितना दे रखा है c हो जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ए की पावर कितना हो जाएगा 4xy बराबर c। अब ए की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में कितनी दे रखी है c की पावर 2z, तो ए की वैल्यू कितनी रख देंगे c की पावर 2z की पावर 4xy बराबर c। तो c की वैल्यू जो c की पावर कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8xyz बराबर c। भाई जब बेस सेम दे रखे हैं तो घातें बराबर हो जाएंगी, यहाँ पर एक मान लो, तो 8xyz बराबर कितना हो जाएगा 1, तो xyz बराबर कितना हो जाएगा 1/8। सो ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17 दे रखा है और इतने की वैल्यू 5 दे रखी है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा मान a और b का सेम होगा। देखिए अगर हम a की वैल्यू 2 रख देते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए को चेक करें, b की वैल्यू यहाँ पर 27 हो जाएगी, जो कि आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। a की पावर -2 रख देते हैं, कोई माने नहीं बन रहा है इसकी। b की पावर 3 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए b की पावर 3 रख देते हैं तो 27 हो जाएगा। हमें चाहिए बिल्कुल, देखिए हमारा ये संख्या पूर्णांक में दे रखी है, और अगर हम यहाँ पर अगर हम इसको जैसे कि a की 2 की पावर a रख देते हैं, 2 की पावर कितना दे रखा है -2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 27। तो ये जो है जो फ्रैक्शन में आएगी, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखे हैं पूर्णांक। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी देखिए पूर्णांक नहीं दे रखा है, देखिए -3 दे रखी है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, ए की पावर रखते हैं 3, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 की पावर रखते हैं, मतलब बी की पावर रखते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 9, ये 17, तो ये 17 बराबर 17। ठीक है, इक्वेशन 1 सेटिस्फाइज हो गई। इक्वेशन 2 को चेक करते हैं, 2 की पावर कितना हो जाएगा भाई ए 5 हो जाएगा, माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 बराबर 5 दे रखा है, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा 27, 5, तो ये क्या बच जाएगा 5 बराबर 5। तो ऑप्शन डी है जो हमारे क्या है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइज कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, चलिए इसका हमें सरलीकृत करना है इसको। तो ए की पावर 10 जैसे यहाँ पर दे रखा है, जब ये -5 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाए, तो ए की पावर क्या आ जाएगा 15। तो ए की पावर 15 वाले सबको मतलब ले लेते हैं, बाकी ऑप्शन को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर बी की पावर 7 दे रखा है और यहाँ पर बी की पावर 2 दे रखा है, तो b की पावर -7 और ये ऊपर जाएगा b की पावर 2, तो ये भी -2 हो जाएगा, तो b की पावर कितना आ जाएगा -9। सो हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।